કે શું કહજો અતિથિ છે તમે सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत आहे. हेलो हेलो सही बोलेंगे. सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. ये भजन की पंक्ति है, सभी बोलेंगे. सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. बुढ़ापे में कान हुए बेकार, बुढ़ापे में कान हुए बेकार. मेरा मन प्रवचन को ललचाए, प्रवचन सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. बुढ़ापे में पाँव हुए बेकार, बुढ़ापे में पाँव हुए बेकार. मेरा मन तीर्थ को ललचाए, तीर्थ करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. बुढ़ापे में आँख हुई बेकार, बुढ़ापे में आँख हुई बेकार. मेरा मन दर्शन को ललचाए, दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. बुढ़ापे में हाथ हुए बेकार, बुढ़ापे में हाथ हुए बेकार. मेरा मन पूजन को ललचाए, पूजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. बुढ़ापे में सब कुछ है बेकार, बुढ़ापे में सब कुछ है बेकार. मेरा मन दीक्षा को ललचाए, दीक्षा ले लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है. सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है.
बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा सबने देखा है, बुढ़ापा मैंने देखा है। महावीर भगवान की नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते श्रीमत् परम गंभीर स्याद्वादामोघलांछनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े अच्छे से भक्ति से तीर्थंकर भगवंतों का जयकारा करेंगे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, नमोकार महामंत्र की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा ये भी पता नहीं। इसलिए जितने करने लायक अच्छे कार्य हैं उन्हें हमें आज ही कर लेना चाहिए। कल की बाट मत देखिए, परसों की बाट मत देखिए, कल करूंगा परसों करूंगा, कुछ समय जाने दो फिर करूंगा। करिष्यामि 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 इति चिन्तयेत्, मरिष्यामि 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 इति विस्मरेत्। अज्ञानी जीवों की यही कथा है, अज्ञानी जीवों की यही दशा है। मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, अरे कब करोगे। ऐसा बोलने वाला मैं मरूंगा मैं मरूंगा मैं मरूंगा इस बात को भूल जाता है। जब हमारे सामने ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, इष्टोपदेश ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात बताई है। उसमें वो कहते हैं कि जंगल में एक आदमी पेड़ के ऊपर खड़ा है, पेड़ के ऊपर बैठा है और अचानक जंगल को आग लग गई। क्या हुआ? जंगल को आग लग गई। तो वो पेड़ पर बैठे बैठे क्या कर रहा है? देख रहा है। वो पेड़ जल गया, वो पेड़ जल गया, इधर के पेड़ जल गए, उधर के पेड़ जल गए। वो ये नहीं समझ रहा है कि यदि चारों तरफ के पेड़ जल रहे हैं तो मेरा भी पेड़ जलेगा। अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर है। जो दूसरों की मौत के खबरें रोज पढ़ता है, आज एक्सीडेंट हुआ, कल एक्सीडेंट हुआ, किसी का हार्ट अटैक हुआ, किसी का हार्ट फेल हुआ, किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, किसी का ब्रेन हैमरेज हुआ, किसी को कैंसर हुआ, कोई अचानक मर गया, कोई कारण ही नहीं मिला। मंदिर में जा रहा था, मंदिर से आ रहा था, कहीं घूमने फिरने गया था, कहीं गिर गया, चला गया। ऐसी आए दिन घटनाएं आप पढ़ रहे हो। और पढ़ने के बाद भी इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, अहन अहन भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। एवरी डे लोग यमराज के पास जा रहे हैं और फिर भी ये व्यक्ति यह नहीं विचार कर रहा है कि मेरा भी दिन आएगा, मेरा भी घर जलेगा, मेरा भी पेड़ जलेगा, मेरा भी शरीर जलेगा, मैं भी मरूंगा। इस प्रकार जो बेखबर है और जवानी के जोश में बह रहा है, ऐसा व्यक्ति अचानक जब कोई ऐसी घटना घट जाती है
तो फिर उसके लिए देने के लेने पड़ जाते हैं। इसलिए बार बार जो ये कहा जा रहा है कि इस अध्यात्म को समझो, ये पर्याय नश्वर है, ये कभी भी नष्ट हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कब राख हो गए, कब खाक हो गए। ये जो अहंकार लेकर के चल रहे हो कि मैं धनपति हूं, मैं कुबेर हूं, मैं चक्रवर्ती हूं, मेरे पास इतनी संपदा है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास जमीन जायदाद है, मेरे पास रूप सौंदर्य है, मेरे पास बहुत घना हरा भरा परिवार है, ये अहम भाव को लेकर के जो चल रहे हो, इस अहम को जो लेकर के चल रहे हो कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, या मैं लॉयर हूं, या मैं प्रोफेसर हूं, या मैं प्रिंसिपल हूं, या मैं आईएएस कलेक्टर हूं, ये जो अहंकार लेकर के आप चल रहे हो, ये अहंकार तो 2 पल में मिटने वाला है, 2 सेकंड भी लगने वाले नहीं हैं। अचानक ऐसा कुछ हो सकता है। बंधुओं, ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में कब क्या हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकते हो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अहंकार में नहीं, नमोकार में जीवन जियो। जिसके जीवन में नमोकार है उसके जीवन में अहंकार हो ही नहीं सकता है, और जो अहंकार लेकर के चल रहा है उसके जीवन में नमोकार नहीं आ सकता, क्योंकि नमोकार, नमो नमो यानी झुको, नमो नमस्कार करो, सिर झुकाओ, नमोस्तु करो। जहां अहंकार होगा उस अहंकारी व्यक्ति की मान झुकती ही नहीं है, अहंकारी किसी के सामने झुकता ही नहीं है, और वो जवानी के जोश में चल रहा है। आचार्य कहते हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा। बाय चांस नहीं भी मरे तो बुढ़ापा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ? बुढ़ापा तो आएगा कि नहीं? या तो कोई व्यक्ति है जो बुढ़ापा नहीं देखेगा, सिर्फ मौत ही देखेगा, और कोई व्यक्ति है जो बुढ़ापा और मौत दोनों देखेगा। कौन सा आदमी अच्छा है बताओ? तुम क्या चाहोगे? सिर्फ मृत्यु को झेलना है कि बुढ़ापा और मृत्यु दोनों को झेलना है? कोई मरना चाहता है? हैं? पूरे दांत निकल जाएंगे तो दूसरे बैठा रहेंगे, बाल सफेद हो जाएंगे तो काले कर लेंगे, है ना? किंतु फिर भी तुम्हारा बुढ़ापा छुपने वाला नहीं है। तुम्हें तो अंदर से फील होना ही होना है कि अंगम गलितम, मेरा पूरा शरीर गल गया है, पलितम मुंडम, और मेरा मुंह पूरा सूख गया है, दशन विहीनम जातम तुंडम, और पूरे की पूरी बत्ती सी निकल गई है ना? दशन विहीनम जातम तुंडम और अंगम गलितम परितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बूढ़ा हो गया है, हाथ में लाठी आ गई है, यदि हाथ में लाठी नहीं तो खुद खाटी पे गिर गया है, लाठी नहीं तो खाटी। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी वो आशा पिंड को छोड़ने को तैयार नहीं है। चाबी का छल्ला बांध करके रखा है, वो उससे छूट नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? धर्म से नहीं बंधुओं, धर्म बचपन से ही होता है, धर्म बचपन से प्रारंभ नहीं होता है। ये जो मिथ्या मान्यता है तुम्हारी कि मैं कर लूंगा, अभी तो मेरी उम्र है शादी करने की, अभी तो मेरी उम्र है भोगों को भोगने की, अभी तो मेरी उम्र है बच्चों को पैदा करने की, फिर मेरी उम्र है बच्चों की शादियां लगवाने की, फिर मेरी उम्र है नाती पोतियों को देखने की, उनको खिलाने की। ऐसा करते करते तो संसार का कोई अंत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार जो जीवन को जी रहा है वह व्यक्ति अपने जीवन के धर्म की आराधना कभी नहीं कर पाता है। इसलिए बचपन से ही धर्म के संस्कार दिए जाते हैं, पाठशालाओं में बच्चों को भेजा जाता है, धार्मिक संस्कार उनके ऊपर दिए जाते हैं, उनको बचपन से ही प्रभु की आराधना सिखाई जाती है, गुरुओं का आहार दान सिखाया जाता है, और इसी प्रकार उन्हें 12 भावनाओं का पाठ भी सिखाया जाता है। क्यों 12 भावना बचपन से ही क्यों सिखाई जाती हैं?
क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है, घट सकती है। और इन अनहोनी घटनाओं के साथ इसको ये ध्यान है कि सब कुछ भी घटेगा तो मैं मेरी मन को विचलित नहीं होने दूंगा। मुझे अच्छे से याद है जब हम मुंबई में थे, एक जवान व्यक्ति मर गया, तरुण व्यक्ति मर गया और उसके सदमे में उसकी बीवी भी डिप्रेशन में चली गई और धीरे धीरे करके वो भी चली गई। तब उसकी देवरानी या जेठानी थी, उसने आकर के पूछा कि गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले बच्चों को पाठशालाओं में 12 भावना क्यों नहीं पढ़ाई जाती? मैंने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, पढ़ाना ही चाहिए। बोले यदि बचपन से बच्चों को ये अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, ये भावनाओं का पाठ पढ़ाया जाएगा और उनको माइंड प्रिपेयर किया जाएगा कि देख जीवन में कभी भी कुछ भी घट सकता है, तो तैयार रहना। जो लोग तैयार रहते हैं, कुछ भी अनहोनी घट जाए मैं तैयार हूं, मैं खड़ा हूं, मैं बैठूंगा नहीं, मैं मेरे पुरुषार्थ को छोड़ूंगा नहीं। जीवन में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आ जाए, आते हैं ना उतार चढ़ाव, आते हैं कि नहीं? कि सबका जीवन एक जैसा चल रहा है, एक जैसा तो किसी का जीवन है ही नहीं, उतार चढ़ाव है। और उन उतार चढ़ावों का आनंद लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? उतार चढ़ाव होगा तो ही आनंद भी आएगा, तो ही जीवन जीवन है ये समझ में आएगा। एक जैसा जो जीवन होता है, सिर्फ मिठाई खा रहा है, मिठाई खा रहा है तो शुगर लगने वाली है, कीड़े लगने वाले हैं, फिर पैर कट जाएगा, आंख चली जाएगी। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आने चाहिए, अप्स एंड डाउन्स होने ही चाहिए। ये जीवन के अप्स एंड डाउन्स ही हमारे लिए जीवन जीना सिखाते हैं, हमारे लिए मानवीयता सिखाते हैं, हमदर्दी सिखाते हैं और दुखों को कैसे सामना करना चाहिए ये हमारे लिए उतार चढ़ाव ही सिखाते हैं। उसके लिए तैयार होना चाहिए कि मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी राजा था तो रंक बन जाऊंगा, राजा भी रंक बन जाता है। अच्छे दिनों को देखने वाला भी बुरे दिनों में आ जाता है, रोड पे आ जाता है, कंगाल हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, घर के अच्छे अच्छे लोग छोड़ करके चले जाते हैं, जवानी में वियोग सहना पड़ता है। ऐसे एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों टुकड़े इस संसार में हैं। उन दुखों को सहन करने की कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अप्स एंड डाउन्स होने ही चाहिए। वो निकालते ना तुम्हारा ईसीजी, क्या निकालते? ईसीजी निकालते ना। ईसीजी में क्या दिखाते हैं? धड़कने जैसी तुम्हारी चलती है वैसे अप्स एंड डाउन्स दिखाते कि नहीं? और यदि सीधी रेखा आ गई तो, सीधी रेखा आ गई तो बताओ गया आदमी, है कि नहीं? जीवन गया। बस ऐसे ही उतार चढ़ाव जीवन में चलने दो, उसके साथ तुम जियोगे तो तुम्हारे जीवन में धर्म, सदाचार, शील, सौंदर्य, स्वभाव का सौंदर्य आपके जीवन में बना रहेगा। दूसरों के प्रति तुम्हारे मन में मानवीयता बनी रहेगी। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आने ही चाहिए। उसके लिए हमारा माइंड प्रिपेयर करके रखना चाहिए। और सबसे बड़ा जो घाट है वो बुढ़ापा है। कौन सा घाट है? सबसे बड़ा घाट कौन सा है? ये कठिन समय है, बुढ़ापे का समय बड़ा कठिन होता है। उस बुढ़ापे के लिए हमें पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। कौन सी तैयारी? बैंक बैलेंस, वो भी रखना चाहिए, किंतु उसके अलावा बहुत सारी तैयारियां हैं। आज हमारे समाज में सीनियर सिटीजन दुखी हैं। क्यों दुखी हैं बताओ? सीनियर सिटीजन पता है आपको? घर घर में एक ओल्ड व्यक्ति है ना, वृद्ध लोग होते हैं ना, ये वृद्ध लोग सुखी नजर आ रहे हैं क्या हमारे लिए? 70-80% बूढ़े लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं मैं उसकी वजह बताता हूं। बहुओं के कारण वो दुखी नहीं है। वो भले बहुओं के ऊपर, बेटों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किंतु बेटे और बहुएं तुम्हारे दुखों का कारण नहीं है। तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। तुमने जवानी ऐसी जी थी, तुमने जवानी में प्रिपरेशन नहीं की थी कि बुढ़ापा आएगा तो मुझे क्या प्रिपेयर करके रखना है, मुझे अपना बुढ़ापा कैसे संभालना है,
मुझे अपना बुढ़ापा कैसे चलाना है, मुझे बुढ़ापे में क्या करना है कि जिससे मुझे लोनलीनेस फील ना हो। यदि कल मुझे कोई एक गिलास पानी देने वाला भी ना हो तो भी मैं स्वयं समर्थ रहूं, मैं स्वावलंबी बना रहूं, मैं परावलंबी ना बनूं। इसकी तैयारी कब होगी भैया? बताओ कब होगी? बुढ़ापा आने पर? अरे प्यास लगने पर कुआं खोदेंगे क्या? प्यास लगने पर कुआं खोदने वाला तो अज्ञानी। ये प्रिपरेशन ऑफ माइंड बहुत बड़ी चीज है। हमारे लिए पहले से ये प्रिपरेशन करते रखना चाहिए, और नहीं करते इसलिए हमारे समाज के 70-80% लोग दुखी हैं। कितने दुखी हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। खून का, रक्त का घूंट पी रहे हैं, जहर का घूंट पी रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, दिन रात दुखी है, टेंशन में है। मेरा बेटा मुझे समय नहीं देता है, मेरी पत्नी लाचार हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर पाती है, बेटा समय नहीं देता है, बहू मुझे कुछ पूछती नहीं है, नौकर भी नहीं ढंग के लगाए हुए हैं, या फिर नौकर भी मेरे साथ अच्छी बात नहीं करता है। ये सारे दुख है कि नहीं है? बताओ आप, झूठ मत बोलो, सबको पता है। ये घर घर की कहानी है, ये हर समाज में है। ये हर समाज का बूढ़ा व्यक्ति अपंग हो जाता है, सारे के सारे अंग उपांग है, फिर भी विकलांग है। विकलांग जीवन जी रहा है वृद्ध व्यक्ति। क्यों जी रहा है? उसकी वजह वो खुद है, उसका जिम्मेदार वो खुद है कि उसको जो है आज एक्सपेक्टेशन लगी हुई है कि मेरे बच्चे मुझे समय दे। वो क्यों देंगे? उनका अपना काम है। पूत सुपूत तो अच्छा सुपुत्र होगा तो बात अलग है। पुण्य चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए? पुण्यवान व्यक्ति होगा तो बुढ़ापे में 4-4 बहुएं मिलेंगी, बेटे होंगे। अब तो बेटे तुमने ही पैदा नहीं किए, एक ही पैदा किया था, तुम्हारी गलती है। 4 पैदा करके रखते तो तुम्हारे बुढ़ापे में 1-2 तो तुम्हारे साथ होते कि नहीं होते? इसलिए कम से कम 2 बेटे 3 बेटे तो पैदा करने चाहिए। और बेटे नहीं है, बेटियां हैं तो बेटियां तुम्हारे लिए संभाल लेगी। ऐसे भी किस्से हम समाज में देखते हैं कि बेटों के होने पर भी बूढ़े व्यक्तियों को बेटियां संभाल रही हैं। ऐसा भी नजारा हमारे लिए देखने को मिलता है। ये पुण्य की बात है भैया। किसकी बात है? पुण्य की बात है कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुकूल रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा। भविष्य में तो आप ऐसी अपेक्षा ही नहीं कर सकते, क्योंकि सारे बेटे उड़ करके भाग गए विदेशों में, है ना, विदेशों में बस रहे हैं। यहाँ माँ बाप को तो जवानी में ही अकेला कर दिया है। बुढ़ापे में क्या होगा? वो बोले कि तुम मेरे पास आओ, तुम अपना देश छोड़ो, तुम अपनी संस्कृति छोड़ो, तुम अपना धर्म छोड़ो, तुम अपना मंदिर छोड़ो, तुम साधु संतों को छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। ये बोला जाएगा कि तुम्हारे लिए वो आने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जवानी में ऐसे काम कर लो, जवानी में ही ऐसा अपना माइंड प्रिपेयर करो, तन मन का अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? तन मन का। अब सुनो, तन मन का अभ्यास क्या होता है? यदि तुमने जवानी में अपने आप को संभाल लिया, शरीर को एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो, और ये करते रहना चाहिए, तो आपके शरीर में बूढ़ा उम्र होने के बाद भी बुढ़ापे के लक्षण नहीं दिखेंगे। अपने खान पान को कंट्रोल में रखो, अपने भोजन को अपने कंट्रोल में रखो। जो लोग जवानी के जोश में खूब खाते पीते हैं और ऐसे हो जाते हैं 100-200 किलो के, 150 किलो के, 200 किलो के, 125 किलो का वजन बना करके रखा है, और खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अनाप शनाप खा रहे हैं, और अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। ऐसे जो कुछ भी खाओगे उससे तुम्हारा शरीर जवानी में ही तुमको राम राम कर देगा, और एक बार तुम्हारा शरीर जो हाथ से निकल गया उसकी रिकवरी होना संभव नहीं है। ध्यान रखें। कब से शुरू करना ये अभ्यास? जब से आप 20-25 साल के हो जाते हो तभी से अभ्यास शुरू कर दो। कौन सा अभ्यास? कि मुझे अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखना है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर,
हार्ट, किडनी, ये सब कुछ मैं बिल्कुल संभाल करके रखूंगा, कोई बीमारी नहीं लगने दूंगा। ऐसा सोचते भी हो क्या आप? जब बीमारी लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हो, तब इलाज करते हो, ऑपरेशन करवाते हो। किंतु यही यदि तुमने माइंड प्रिपेयर करके रखा होता तो तुम्हारे घुटने तुम्हारे जिंदगी भर तुम्हारा साथ ना छोड़ते। ये घुटनों का रिप्लेसमेंट कब से हो रहा है बताओ? पहले सुने थे क्या? तुम्हारी दादी, उसकी दादी कैसी थी बताओ? बुढ़ापे में भी उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं थी। उठ जाना, बैठ जाना, चलते फिरते रहना, मंदिरों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के यात्रा करना, ये उनका क्रम था, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने परिश्रम किया था, शारीरिक श्रम उन्होंने नहीं छोड़ा था। आज लोग शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते हैं, घरों के काम तुमने छोड़ दिए, ना योगा, ना व्यायाम, ना एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं करते। अब शरीर के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सभी के पास ये अवेयरनेस होना चाहिए कि मैं अपने शरीर में बुढ़ापा नहीं लगने दूंगा। हमने ऐसे लोगों को देखा 90 साल के हो गए किंतु मांगी तुंगी चढ़ते हैं, श्रवण बेलगोला का पर्वत चढ़ जाते हैं, सम्मेद शिखर का पर्वत चढ़ के आ गए। अभी उनकी उम्र 102 साल की है, अभी भी है। चेन्नई में एक महिला ऐसी है, कितने साल की हो गई? 102 साल की हैं, महीने में 15 उपवास करती हैं। कितने उपवास? आज भी करती हैं। और जब वो पारणा करती हैं तो उसका बेटा क्या खाएगा? उससे बढ़िया खाना खाती है, खाना भी अच्छे से खाती है, हेल्दी फूड खाती है, अच्छे से खाना खाती हैं, उपवास भी उतने ही करती हैं। और श्रवण बेलगोला का पर्वत उसके बेटे नहीं चढ़ पाते हैं, वो चढ़ जाते हैं। बताओ आप, दहन व्रत, 1234 के व्रत, सारे व्रत समाप्त कर दिए और फिर कोई ना कोई नया व्रत करते रहती हैं। उपवास करने का अभ्यास है, अपने शरीर को संभालने का तरीका है। शरीर को संभालने के तरीके हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, मेरे शरीर में बीमारियां नहीं लगेगी, ये कैसे हो सकता है, इसका विचार करना पड़ेगा भाई। इस पर तो 70-80% लोगों का विचार भी नहीं है। शरीर किसके भरोसे चल रहा है? भगवान मालिक। विचार भी नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी जीवन में लगे तो क्या होगा, मुझे लगने नहीं देना है, तो मैं फूड कंट्रोल करूंगा, मैं अपने खान पान पे कंट्रोल रखूंगा, जो चीज मेरे शरीर के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, उसको मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा अभ्यास जो कर लेते हैं। बंबई में हम एक व्यक्ति देखे, भुलेश्वर मंदिर के ट्रस्टी, 90-92 साल के, बोले मैं 50 साल से घर से चल के आता हूं, गाड़ी से नहीं आता। वो वालकेश्वर से 3 किलोमीटर चल के भुलेश्वर तक रोज आते थे, रोज। 93 साल की उम्र तक चले वो, बताओ। और आज की दशा देखो आप, आज लोगों की दशा देखो आप, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, नीचे बैठ नहीं पाते, झुक नहीं पाते, बैठने को कुर्सी चाहिए। उम्र कितनी है? बोले 52 साल की, 53 साल की उम्र में, 52 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में बीमारियां लग गई हैं, उठना बैठना मुश्किल हो गया है कि नहीं है? ये कैसे हुआ बताओ? हम सिर्फ कर्मों के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरे कर्म खराब है, अशुभ कर्म का उदय है। ऐसा बोल बोल करके आप कर्मों के ऊपर आरोप नहीं दे सकते हो। शरीर में यदि बीमारियां लगी हैं तो तुम्हारी वजह से लगी हैं। तुमने अतिरिक्त बहुत टेंशन पाला है जीवन में, खुश मिजाज वाला जीवन तुमने नहीं जिया है, प्रसन्न जीवन तुमने नहीं जिया है, खान पान पे कंट्रोल नहीं रखा है, योगाभ्यास तुमने नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अब वो तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। धर्म स्नेही बंधुओं, जिसको अपने बुढ़ापे को नंदनवन बनाना है, जिसको अपने बुढ़ापे को स्वर्ग बनाना है, उन लोगों ने अपनी जवानी से ही कम से कम 40 साल की उम्र से अवेयरनेस आना चाहिए। उसके पहले नहीं आती तो कोई बात नहीं, 40 साल का होने के बाद तुमने अच्छा प्राणायाम योगाभ्यास करना चाहिए और खान पीन पे कंट्रोल। 1 बार 2 बार बहुत हो जाता है खाना। जितना खाना खाते हो उससे दुगना पानी पीना चाहिए, जितना पानी पीते हो उससे दुगना परिश्रम करना चाहिए, और जितना परिश्रम करते हो उससे 4 गुना हंसना चाहिए। ये सूत्र है। जितना खाना खाते हो उससे
डबल पानी पियो, उससे डबल मेहनत करो और उससे डबल हंसो, हंसते रहो। प्रसन्नता भी एक बहुत बड़ी टैबलेट है। सभी बीमारियों की एक टैबलेट यदि कोई है तो मन की प्रसन्नता है, मन की खुशी है। जो लोग प्रसन्न रहते हैं उनको बीमारियां छूती भी नहीं। बीमारियों का एक कारण ये भी है कि हम दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, बहुत विकल्पों को पालते हैं, किसी को लेकर के मन में कुढ़ते रहते हैं। एक व्यक्ति को तुमने एक निमित्त बना के रखा है, वो देवरानी, जेठानी, भाई या आपका कोई भी सगा संबंधी हो सकता है, उसको तुमने निमित्त बना के रखा है। उसको देख देख के तुम पूरा जीवन कुढ़ते हो, पूरा जीवन जलते रहते हो, मरते रहते हो। उसको ही देख करके तुम्हारी विचारधारा चलती है। अरे इतना विश्व है, अफाट विश्व है, अपार विश्व है। इतने विश्व में तुमको एक ही आदमी मिला जिसके पीछे तुम मर रहे हो। एक व्यक्ति के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर डालते हो, उसके लिए मरते हो, या तो उसके लिए मरते हैं या तो उसके पीछे मरते हैं, है ना? उसको देख देख के मरते हैं। तो ये जो कुड़न है, ये जो ईर्ष्या है, ये मात्सर्य है, ये भी बीमारियों का कारण है। मुंबई और लोनावाला के बीच में एक मनःशक्ति केंद्र था, मनःशक्ति केंद्र। वो मनःशक्ति केंद्र मराठी लोगों का एक बहुत बड़ी संस्था है। उन्होंने वहां सारी की सारी सिर्फ खोज की है, रिसर्च की है कि एवरी डिसीज हैज मेंटल प्रॉब्लम। कोई ना कोई आपका मानसिक रोग है जिसके कारण शरीर में रोग लगता है। यदि तुम्हें स्किन डिसीज है तो कहीं ना कहीं तुम दूसरों से जलते हो, इसलिए तुम्हारे शरीर में स्किन डिसीज, सोरियासिस, ऐसी बहुत भयंकर बीमारियां लग जाती है ना? तुम्हारे क्रोध के कारण तुम्हारी बीपी होंगी, तो तुम्हारी माया और ईर्ष्या के कारण या अहंकार के कारण कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कोलेस्ट्रॉल की बीमारी लग जाती है? समझ रहे हो? सब रोगों के पीछे मानसिक रोग काम कर रहे हैं, मानसिक विकार काम कर रहे हैं। इसलिए वे लोग खुश रहते हैं, निरोगी रहते हैं जिनके मन में प्रसन्नता है। तो ये भी एक अभ्यास करना सीख जाओ। एक तो शरीर से योगाभ्यास करो, शरीर से प्राणायाम करो, शरीर से खान पान का कंट्रोल रखो, तो मन को भी प्रसन्न रखो। अब मन का अभ्यास क्या करना है? तो पहले से सोच के रख लो कि मुझे बुढ़ापे में किसी की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही सोच लो। तो तुम जब बूढ़े हो जाओगे, कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा, तो भी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तो क्या करोगे? तुम अभी से सोच लो कि मैं मंत्रों का अनुष्ठान करूंगा, मैं 1.25 लाख जाप करूंगा, जाप करते रहो। मैं भक्तामर का पाठ करूंगा, भक्तामर का पाठ करते रहो। स्वाध्याय का एक अभ्यास कर लो, स्वाध्याय करते रहूंगा। जो लोग धर्म के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसे वृद्ध लोग क्या बोलते हैं? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तुम अपना काम करो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरा पाठ है, मेरी माला है, मेरा स्वाध्याय है, मेरे भगवान है कि नहीं है? जो लोग अपने मन को ऐसा अभ्यास करवाते हैं, क्या अभ्यास करवाते हैं? कि मुझे बुढ़ापे में किसी की जरूरत, मैं ऐसा बुढ़ापा जीऊंगा कि मेरे पास समय कम पड़ेगा। क्या पड़ेगा? नहीं तो सब बूढ़े खाली बैठे रहते हैं घर में, सुबह से रात तक कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, रिटायर हो गए, बिजनेस से छोड़ दिया, बिजनेस से निकल गए, बाहर आ गए, नौकरी छूट गई है। अब क्या कर रहे हो आप? सुबह से शाम तक क्या है? जब आपका दिमाग खाली होता है तो फिर वो दिमाग कभी बहू के पीछे, कभी बेटों के पीछे, कहीं पोतों के पीछे, कहीं दूसरों के पीछे दौड़ता है। दूसरों की गलतियां नजर आती हैं, दूसरों में बुराइयां नजर आती हैं, दूसरों को टोकना, रोकना, टोकना, रोकना, टोकना, यही काम बूढ़े लोग करने लग जाते हैं। मैं ये अभ्यास करके आपको बता रहा हूं, ये स्टडी की हुई है कि वृद्ध लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो खाली बैठे हैं। क्या बैठे हैं? अरे इससे अच्छा है कि तुम जो है संघों में जाकर के रहो, साधु संतों के सहवास में जाके रहो। तीर्थ यात्रा में कोई अच्छा तीर्थ चॉइस कर लो कि महीना मैं वहां जाऊंगा। जवानी में ये माइंड प्रिपेयर करो, जवानी में तैयारी करो, बैंक बैलेंस अच्छा बना के रखो और पैसे देकर के बाद तीर्थ पे रहो।
साधुओं की सेवा करो, साधुओं के दर्शन करो, मन लगा रहेगा। वैसे भी बहुएं अंदर ही अंदर यही बोल रही कि बाबूजी कब जाएंगे, लड़के भी यही बोल रहे कि बाबूजी कब जाएंगे, है ना, वो तो यही सोच रहे हैं। तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। इंडिपेंडेंट वृद्ध व्यक्ति ही सुखी रहेगा, ध्यान रखना। जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, परावलंबी हो जाते हैं, वो कभी सुखी। और इससे भी बढ़िया इलाज बताओ, बताओ क्या? दीक्षा ले लो। अरे सुनो, आधी बात सुनी आपने, ऐसी दीक्षा नहीं बोल रहा हूं मैं हमारे जैसी कि पैदल चलना पड़े। क्षुल्लक दीक्षा ले लो, लग्जरियस दीक्षा। कौन सी दीक्षा लो? लग्जरी दीक्षा लो। आपके तो बाल भी नहीं है, और बाल हो भी, सुनो, बाल हो भी तो भी क्षुल्लक जी को केशलोच का नियम नहीं है। क्षुल्लक जी को वाहन प्रयोग की मुभा है, और क्षुल्लक जी को बैठ करके आहार लेना है, खड़े खड़े नहीं लेना है। एक लंगोट भी है, एक दुपट्टा भी है। ठंडी बसती है तो दुपट्टा ओढ़ लो, गर्मी लगती है तो दुपट्टा निकाल लो। इतनी तुम्हारे पास देखो कितनी लग्जरी है कि नहीं? घर में बैठोगे, एक ग्लास पानी भी तुमको कोई नहीं देगा, कोई पूछेगा नहीं। 4 बार बोलोगे तब 1 गिलास पानी आएगा। और क्षुल्लक जी बन जाओ, क्षुल्लक जी बनोगे तो हे स्वामी इच्छामी, हे स्वामी इच्छामी, ये ले लो, ये ले लो। तुम्हारे पास सारे पकवान से भरी हुई थाली सामने आ जाएगी। एक बार मिलेगा किंतु परफेक्ट मिलेगा, बढ़िया वाला मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अभी और सुनो तो, खाना अच्छा मिलेगा। अब देखो, घर में प्यार से बात करने वाला कोई नहीं है, किंतु तुम क्षुल्लक जी बन जाओ। जितने भी लोग दर्शन को आएंगे, हे स्वामी इच्छामी, आप कैसे हो, साता में हो कि नहीं? प्यार से बोलते हैं लोग, बड़े प्यार से बोलते, भक्ति से बोलते। आपकी साता पूछते हैं, घर में कोई पूछ रहा है क्या? ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, कोई दबाने वाला नहीं, कोई मालिश कर। क्षुल्लक जी बन जाओ, रात को मालिश होगी, तेल लेकर के आएंगे। तेल भी तुम्हारा नहीं, वो अपना घर से लाएंगे, तेल लेके आएंगे और तुम्हारे सिर पे बढ़िया मालिश करेंगे। अरे बेचारे क्षुल्लक जी बहुत बूढ़े हैं, इनकी सेवा करो, है कि नहीं? ऐसी लग्जरी दीक्षा। कैसी दीक्षा है? लग्जरी दीक्षा। तुम्हें घर पे वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख तुम्हारे लिए क्षुल्लक दीक्षा में मिलेगा। पूरे दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करोगे, 3 बार सामायिक करोगे, 4 बार स्वाध्याय करोगे, पूरा दिन धर्म ध्यान, गुरु की वाणी सुनोगे, है ना? कितना बढ़िया है। मैं तो सभी सीनियर सिटीजन को कहता हूं कि क्षुल्लक दीक्षा ले लो, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। किंतु तुम्हारी आसक्ति तुम्हें छोड़ने नहीं दे रही है। सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा मैं ये कह रहा हूं कि जवानी में भी ये माइंड प्रिपेयर करके रख लो। क्या करो कि मुझे बुढ़ापे में क्या करना है। एक और एग्जांपल देता हूं। हम 2018 में श्रवण बेलगोला गए, तो श्रवण बेलगोला जाने के बाद हमने देखा कि एक मास्टर जी, क्या अपने जैन समाज के वृद्ध व्यक्ति, उनकी उम्र थी 78, कितनी? और 78 साल के वो संघों के त्यागियों को, जवान त्यागी, 20 साल के मुनि, 25 साल के माताजी, 30 साल के साधु, 30 साल के क्षुल्लक जी, ब्रह्मचारिणी दीदी भैया, उन सबको संस्कृत पढ़ा रहे। क्या कर रहे हैं? संस्कृत पढ़ा रहे। 78 साल की उम्र में संस्कृत पढ़ा रहे थे, और आज उनकी उम्र 86 साल की, आज भी पढ़ा रहे हैं। इसको बोलते बुढ़ापा। मैं दंग रह गया। अरे मैं खुद उनसे पढ़ने लग गया। मैंने खुद उनसे 6 साल तक पढ़ाई की, संस्कृत की पढ़ाई की। वो संस्कृत के जाने माने प्रसिद्ध मास्टर राजस्थान के सीकर के हैं, और उन्होंने बहुत पहले संस्कृत पढ़ा था। संस्कृत में प्रोफेसर, मास्टर जो भी हो, उनको सारे सूत्र याद है। आज 86 साल की उम्र में कातंत्र रूपमाला संस्कृत व्याकरण के 1200 सूत्र उनके मुख पर है, याद है, और वो सभी त्यागियों को संस्कृत पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको बोलते बुढ़ापा। कि जिसके पीछे जवान लोग लगे कि गुरुजी पढ़ाइए ना, गुरुजी पढ़ाइए ना, जवान लोग जिनके पीछे लग रहे हैं। हमारे अंदर वो स्मार्टनेस होनी चाहिए, हमारे पास वो आर्ट होनी चाहिए कि मैं
कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, आखिर लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, ऐसा कुछ कमाओ। यदि शुल्लक नहीं बनना है तो समझ में आ रही बात? नहीं तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, घर में बुढ़ापा अच्छा नहीं, और फिर मृत्यु कहाँ हो जाएगी पता नहीं चलेगा, कब अचानक मृत्यु आएगी, और तब बच्चे बोलेंगे जाओ डॉक्टर के पास, हॉस्पिटलाइज कर देंगे, नमोकार सुनाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और शुल्लक जी बन गए तो पूरा संघ तुम्हें नमोकार सुनाने के लिए आएगा। नमोकार सुनते सुनते समाधि मरण पूर्वक तुम इस जीवन से विदाई लोगे। धर्म स्नेही बंधुओं, बुढ़ापा हमारा अच्छा जाना चाहिए, बुढ़ापे में संक्लेश परिणाम नहीं होने चाहिए, बुढ़ापे में किसी प्रकार के दुख दर्द हमारे नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा कुछ अपने जीवन में करना है तो सभी सीनियर सिटीजन जो आज हैं वो आज ही माइंड प्रिपेयर कर ले कि मुझे अपने आप को संभालना है, इंडिपेंडेंट जीवन जीना है, मुझे अधिक उम्मीदें, बहुत अधिक डिजायर्स यंगस्टर्स लोगों से नहीं रखना है। जितनी आशा रखोगे, जितनी आकांक्षा करोगे, जितने एक्सपेक्टेशन रखोगे, उतने दुखी रहोगे। इसलिए इस मानवीय जीवन का कायाकल्प करने के लिए, इस मानवीय जीवन को नंदनवन बनाने के लिए हमें जवानी में ही जागरूक हो जाना चाहिए, जवानी में ही अच्छे विचार कर लेना चाहिए, वहीं से माइंड प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति 90-90 साल तक जीवन जीते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, उठना बैठना चलना, लाठी का भी काम नहीं पड़ना चाहिए। है ऐसे बूढ़े लोग जो बिना लाठी के चलते हैं, उसका भी काम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा यदि हम अपना माइंड प्रिपेयर कर ले तो संभव है। दो बातें, प्रिपरेशन ऑफ माइंड और मन की प्रसन्नता, ये दो चीजें, और तन मन का अभ्यास हमारे बुढ़ापे को सुधार देता है। आज के इस रविवारीय प्रवचन में मैक्सिमम सीनियर सिटीजन सुनने के लिए आते हैं, किंतु रविवार को जवान लोग भी आए हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कि सत्संग करो जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा कैसा होगा, क्या होगा, हमें पता नहीं है। हम आज को सुधार ले, हमारा जीवन सुधर जाएगा। आप सभी का कल्याण हो। बोलिए महावीर भगवान की। बाहेरगावून आलेल्या भक्तगणांची भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे, तरी बाहेरगावून आलेल्या भक्तांनी जेवण केल्याशिवाय जायचं नाहीये। हे गुरुवर त्रिवार नमस्तू करतो। आजच्या या अमृतवाणीतून आपण आम्हाला खूप मोलाचे मार्गदर्शन केले। आपल्या या ज्ञानरूपी प्रसादाबद्दल आम्ही आपल्या चरणी कृतज्ञ आहोत। आम्हाला योग्य दिशा दाखवल्याबद्दल त्रिवार नमस्तू करतो। आता यानंतर आभार प्रदर्शन तनय डाळे करतील। पहिले चोपडा येथील भक्तगण आलेले आहेत, ते परम पूज्य स्वार्थी आचार्य भगवान अमर कीर्ति मुनि महाराज की, परम पूज्य स्वार्थी अमर कीर्ति मुनि महाराज की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हम चोपड़ा वाले आपसे निवेदन करने के लिए आए। हमको वो बात आज भी याद है, हमारे लिए धरणगांव शहर ही बहुत लकी रहा है। 1998 में आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिराज इसी शहर में विराजित थे। जब जलगांव से भंवरलाल जैन, गलू भाई जैन और आरसी बाबा जैसे दिग्गज हस्ती धरणगांव निवेदन देने के लिए आए थे कि आपके चरण कमल जलगांव की ओर बढ़े, और चोपड़ा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री अरुण भाई मुखर्जी और सकल हम जैन समाज यहाँ पर विराजित थे। हमारे साथ भावना थी, प्रबल विश्वास था कि आचार्य भगवान चोपड़ा की ओर बढ़ेंगे। उनका आगे का कहाँ बिहार होने वाला था किसी को कोई ज्ञात नहीं था, पर आचार्य भगवान चोपड़ा की ओर बढ़े। हम उस शहर से, इस शहर से लकी रहे। वही भावना, वही विश्वास, वही परंपरा आज हमने कायम रखी है। आज वही भावना लेके हम आए कि आचार्य भगवान आपके चरण कमल चोपड़ा की ओर बढ़े और हमें खुद करे, हमारे आपके प्रवचन से मार्गदर्शन करे। यही मंगल भावना हम लाए हैं। चोपड़ा की ओर आपके चरण कमल बढ़े, यही भावना आपके समाज की ओर से, सकल जैन समाज की ओर से आपसे निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी के लिए।
चोपड़ा से ये तीसरी चौथी बार सबका निवेदन है, इसलिए ये निश्चित है कि चोपड़ा आएंगे। तारीख आपके लिए बता दें। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन म बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन म महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। भी मिला इस जीवन में, वो सब कुछ तेरे दर से मिला। जो कुछ भी मिला इस जीवन में, वो सब कुछ तेरे दर से मिला। मेरे मन की मुरझाई सी सुंदर फूल खिला। साथी है मेरा तू जन्मों का, मेरा हर एक जन्म तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन म महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन म बहार तुम्हीं से है। मेरी हर बिगड़ी बात बने तेरे दर पे आ जाने से। मेरी हर बिगड़ी बात बने तेरे दर पे आ जाने से। मुझे तेरा सहारा काफी है, मतलब नहीं ज़माने से। सारी दुनिया के खेवन हार हो तुम, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन म महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन म बहार तुम्हीं से है। ऐसी सरकार नहीं कोई जो बिन मांगे ही देती है।
सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन म बहार तुम्हीं से है।